श्री साईं प्रसाद हर्बल माउथ फ्रेश 30 दिन में सभी नशे से मुक्ति। तंबाकू, गुटखा, शराब, सिगरेट आदि सभी नशे हो जाएंगे दूर। श्री साईं प्रसाद हर्बल माउथ फ्रेश। हम प्रतिदिन पैसा देकर खरीद रहे हैं मौत, जिसमें बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, नशा, गांजा और पा रहे हैं कैंसर, लिवर, किडनी फेल जैसी भयानक बीमारियां। साथ ही 30 दिन में ही शारीरिक समस्याओं का होगा पूर्ण समाधान, जिसमें नशे से मुक्ति, पाचन तंत्र मजबूत, भूख लगना, मोटापे से मुक्ति, वजन में कमी, कोलेस्ट्रॉल से मुक्ति, शुगर कंट्रोल, मधुमेह से मुक्ति, जोड़ों के दर्द से मुक्ति, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, हृदय धमनियों के ब्लॉक से मुक्ति, साथ ही शरीर के समस्त बालों का झड़ना, सफेद होना रोकना, वहीं याददाश्त से मुक्ति एवं अन्य सभी शारीरिक व्याधियों पर लागू। तो आज ही संपर्क करें। निर्माता श्री साईं सेवा संस्थान, पंधाना, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर है 6264925704। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सुबह करीब 5 बजे खंडवा पहुंचे। 7 बजे उन्होंने सर्किट हाउस में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और शहर के गणमान्य नागरिकों से मुलाकात की। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री का जोरदार स्वागत भी किया। इसके बाद आरएसएस से प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे। पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधिकारी और कलेक्टर के साथ कानून व्यवस्था पर बैठक ली। बैठक में खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, खंडवा विधायक, पंधाना विधायक एवं मानदाता विधायक सहित तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। इसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है। यहाँ खरगोन के बाद प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा। वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा तो कोई वहाँ गिरा। उन्होंने गाने के माध्यम से कांग्रेस पर प्रहार किया। कपिल सिब्बल, जाखड़ और गुजरात कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल की ओर इशारा करते हुए कहा कि कांग्रेस में भगदड़ मची है। एक हफ्ते में 3 बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर चले गए। कांग्रेस जोड़ो रैली निकाले तो फायदा रहेगा। एक हफ्ते में 3 चले गए। कपिल सिब्बल जी जैसा वरिष्ठ आदमी हाथ छोड़ के साइकिल चला रहे हैं। जाखड़ जी चले गए, हार्दिक पटेल जी चले गए गुजरात में। चारों तरफ भगदड़ मची हुई है। टूटन कांग्रेस में जारी है। वो गाना याद आता है टूटन देख के कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। समीक्षा में सम्मानित विधायक महोदय ने, सम्मानित सांसद जी ने अलग अलग विषय, जैसे महेश्वर के लिए उन्होंने हमारे होमगार्ड के जवान डिजास्टर वाले ओंकारेश्वर के लिए वो विषय रखा था, जिसके लिए तत्काल डीजी से यहीं से बात कर ली थी। एक हाउसिंग के क्वार्टर इसका विषय आया था, वो भी तत्काल बात करके नए बजट में जोड़ने के लिए बात कह दी थी हमने। ट्रैफिक की समस्या की तरफ सम्मानित विधायकों ने, सभी ने, वर्मा जी समेत ध्यान आकर्षित किया था। उस बारे में भी विस्तार से बात हुई है। लगभग सभी एक मत थे, तो उसमें मध्य मार्ग निकालने की बात हुई है। सर, बटालियन खोलने का आपने फैसला किया है? यहाँ पर भूमि आरक्षित है ट्रेनिंग स्कूल अथवा बटालियन के लिए, तो आज योजना में वो वाली बात कर ली है डीजी से, एडीजी से, कि आने वाला जो प्रस्ताव है उसमें खंडवा में बटालियन को भी जोड़ा जाए। खरगोन के बाद तो कोई हुआ नहीं है, तो मुझे लगता है होगा भी नहीं। मध्य प्रदेश के बैतूल में शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल को जवाब दिया। कृषि मंत्री ने कमलनाथ को लेकर गुरुवार को बैतूल में दिए बयान के ठीक एक दिन बाद शुक्रवार को बैतूल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि भाजपा चाहे तो ख्वाब
और सपना क्यों ना देख ले। उन्हें प्रदेश के किसान, छोटे व्यापारियों, नौजवान और जनता पर पूरा विश्वास है, वो मुंह तोड़ जवाब देंगे। दरअसल कमलनाथ पर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री एवं छिंदवाड़ा के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने गुरुवार को उन्होंने कांग्रेसियों को ढोर चराने, बैंड बजाने की सलाह दी। इसी के साथ उन्होंने कहा था कि 2023 विधानसभा के रिजल्ट में असली कमल आएगा, नकली कमल जाएगा। कमलनाथ धोखेबाज हैं और वे एक्सपोज हो गए। इसी बयान पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के सवाल पर पलटवार किया। देखिए, ये कोई भी ख्वाब देख ले, सपना देख ले, मुझे मध्य प्रदेश की जनता पर, मध्य प्रदेश के नौजवान, किसान, छोटे व्यापारी, गरीब पर पूरा विश्वास है कि वे मुंह तोड़ जवाब देंगे। प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 30 मई से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बता दें कि 6 जून को नामांकन की आखिरी तारीख रहेगी। वहीं 10 जून तक कैंडिडेट अपना नाम वापस ले सकता है। वहीं पहले चरण का चुनाव 25 जून को बताया जा रहा है। वहीं दूसरे चरण का चुनाव 1 जुलाई और तीसरे चरण का चुनाव 8 जुलाई को किया जाएगा। जिले में आदर्श आचार संहिता लागू की जा चुकी है। वहीं चुनाव को देखकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर हो चुका है। कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने बैठक आयोजित कर तमाम जन सुविधाओं एवं सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन की विधानसभा क्षेत्र राजपुर, जहां स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दम तोड़ती नजर आ रही है। जहां एक और सिर्फ नगर की जनसंख्या 25,000 के करीब है, वहीं राजपुर विकासखंड के कई गांव इसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर निर्भर है। लेकिन यहां की बात करें तो मात्र 30 बेड का हॉस्पिटल है, जहां हजारों की संख्या में मरीज उपचार के लिए आते हैं। परंतु ऐसी स्थिति में अगर बात भर्ती करने की हो या उपचार की हो तो कई मरीजों को बेड नहीं मिल पाता है। वहीं दूसरी ओर कई मरीजों को मजबूरन जमीन पर लेटकर उपचार करवाना पड़ता है। हालात यह है कि शासकीय हॉस्पिटल में न एम्बुलेंस है न ड्राइवर। पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन की माने तो उन्होंने विधायक निधि से एक एम्बुलेंस देने की घोषणा करते हुए एम्बुलेंस देना चाहिए, लेकिन सीएमएचओ अनिता सिंगारी ने कहकर लेने से इनकार कर दिया था कि न तो उनके पास ड्राइवर है और न ही मेंटेनेंस कर सकते हैं, जिसके चलते एम्बुलेंस नहीं ले पाएंगे। इतना ही नहीं, बाला बच्चन ने यह भी आरोप लगाया कि यहां से रेफर मरीज के परिजनों को डीजल भी खुद के खर्चे से ले जाना पड़ता है। वहीं हॉस्पिटल में भाजपा शासन के बाद आज तक महिला चिकित्सक नहीं है और न ही कोई स्पेशलिस्ट। हालांकि इस पूरे मामले में सीएमएचओ डॉक्टर सिंगारे का कहना है कि जिले में 108 वाहन हैं, जिनके माध्यम से मरीजों को सुविधा दी जा रही है। वहीं उन्होंने इस प्रकार किसी भी समस्या से इनकार किया। जमीन पर लेटे हुए मरीज उपचार करवाते कहीं न कहीं सरकार व प्रशासन की व्यवस्थाओं को लेकर खासा गंभीरता एवं पोल खोलते नजर आ रहे हैं। साथ ही इस पूरे मामले को लेकर जब भाजपा जिला महामंत्री से बात की तो उन्होंने कहा कि अगर पूर्व गृह मंत्री एम्बुलेंस देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। इस विषय पर सीएमएचओ से बात करेंगे, इनके द्वारा दी जा रही एम्बुलेंस को स्वीकार करें। शासन की तरफ से हमें 108 और जननी की गाड़ियां दी गई है और अलग से अगर हमारे पास कोई वाहन आता है तो उसके डीजल के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कोई फंड नहीं आता है, क्योंकि शासन के द्वारा इसकी व्यवस्था ऑलरेडी 108 और जननी वाहन के माध्यम से की हुई है। जिला में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है? सभी जगह हमारे पास में अच्छी व्यवस्थाएं हैं। सभी पीएससी सीएससी पे हमारे पास में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पे भी चिकित्सक है, पैरामेडिकल स्टाफ है। कई सारी जगह पे एम्बुलेंसों की व्यवस्था हो गई है और जानी है वहाँ पे भी नज़दीकी गाड़ियाँ जो है वो 108 के माध्यम से संचालित हो रही है, तो वो मरीजों का परिवहन करती है। कि आपने जो बात बोली, मैं खुद भी एम्बुलेंस देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे फीडबैक ये मिला है कि एम्बुलेंस में अगर पेशेंट को रेफ़र करते हैं एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में तो डीजल की बात होती है कि डीजल पेशेंट को या उनके परिजनों को डलवाना पड़ता है, ड्राइवर भी एम्बुलेंस के उनको ढूंढना पड़ता है। तो ये सभी पॉइंट आपकी उससे मैं समझता हूँ कि सवा समय मध्य प्रदेश की लक्षण और समाप्त और ख़त्म है। अगर कोई एम्बुलेंस देना भी चाहे तो उसे ये कहा जाता है कि हमारे पास ड्राइवर भी नहीं है और हम इसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे, यानी एम्बुलेंस लेना भी नहीं चाहते, इसीलिए कि उनके पास ना ड्राइवर है और वो बोलते हैं हमारे पास डीजल की भी कोई व्यवस्था नहीं है। सम्माननीय विधायक महोदय एम्बुलेंस देना चाहते हैं तो ये उनको कहा गया 20 CHO के द्वारा कि हम इसको आप हमें दे भी देंगे पर हम इसको कैरी करने में, हम इसको चलाने में असमर्थ हैं। वो इस क्षेत्र के विधायक हैं, लगातार दूसरी बार
और गृह मंत्री भी रह चुके हैं। अगर उनकी इच्छा है और जिस प्रकार से उनकी बाइट सुनी है, तो मेरे हिसाब से या मेरे नॉलेज में तो इतना नहीं है कि अगर आप कोई चीज़ दोगे और कोई विभागीय अमला उसको लेने से मना करेगा। अगर माननीय विधायक जी एम्बुलेंस प्रदान करते हैं तो हम स्वास्थ्य विभाग और जो हमारे सीएमएचओ हैं उनसे हम आग्रह करेंगे कि अगर विधायक जी एम्बुलेंस दे रहे हैं तो उसे स्वीकारें और हमारे क्षेत्र में दें। खंडवा में आज अपने एक दिवसीय दौरे पर खंडवा पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस अधिकारियों के साथ कंट्रोल रूम में एक बैठक ली, जिसमें खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल सहित समस्त विधायक मौजूद रहे। वहीं ओंकारेश्वर में अलग से नियुक्ति ट्रेनिंग की बात कही गई। स्कूल बटालियन के लिए जगह आवंटित, वहीं हाउसिंग बोर्ड क्वार्टर के लिए भी अधिकारियों से चर्चा की। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द सभी समस्याओं के समाधान किए जाएंगे और सांसद विधायक द्वारा जो विकास कार्य होने वाले हैं उनको लेकर भी चर्चा की गई। ग्राम सारोला निवासी तुकाराम पिता टुगड़ू राठौर उम्र 62 वर्ष ने पुलिस चौकी बोरगांव बुजुर्ग पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस को बताया कि उसके पुत्र मनीष पिता तुकाराम राठौर ने जमीन बंटवारे की बात को लेकर गाली गलौज की, साथ ही मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। चौकी पदस्थ एएसआई राम साहूकारी ने बताया कि पिता की शिकायत पर पुत्र मनीष के खिलाफ आईपीसी की धारा 294, 323, 506 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। शहर में आज एक अनियंत्रित ट्रक ने कहारवाड़ी तापड़िया गार्डन के पास ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें एक बच्चा घायल हो गया। बता दें कि आसपास क्षेत्रवासियों ने ट्रक में तोड़फोड़ कर दी। मामले की जानकारी लगते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और पता चला कि ट्रक ड्राइवर नशे की हालत में था। उसे पकड़कर पुलिस थाने ले आई। बता दें कि यहां पर भीड़ बेकाबू होने की वजह से पुलिस बुलानी पड़ी। हालांकि मामले को फिर शांत करवाकर आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया, जहां विभिन्न धाराओं के तहत अपराधी के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। खंडवा जिले के खालवा थाने पहुंचे रैपिड एक्शन फोर्स का 60 सदस्यीय दल अभिजीत दत्ता सहायक कमांडेंट के नेतृत्व में खालवा पहुंचा। प्राप्त जानकारी के अनुसार रैपिड एक्शन फोर्स के इस परीक्षा अभ्यास के आयोजन की जानकारी देते हुए अभिजीत दत्ता सहायक कमांडेंट ने बताया कि परीक्षा अभ्यास के दौरान इलाके की जनसंख्या, साक्षर निरक्षर लोगों की संख्या, सामुदायिक दृष्टि से संवेदनशील इलाकों तथा बलवायों की सूची तैयार की जाएगी, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कोई घटना या सांप्रदायिक तनाव एवं दंगे की स्थिति निर्मित होने पर किस रास्ते से तथा किस ढंग से दंगों पर नियंत्रण किया जाए, जिससे सभी बातों का गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन किया जा सके एवं दल के सदस्यों द्वारा राजनीतिक दलों, समाजसेवी एवं स्वयंसेवी संगठनों की भी जानकारी प्राप्त की जाएगी। हमारा जो हर मंथ यानी एवरी मंथ सभी मध्य प्रदेश क्षेत्र का डिस्ट्रिक्ट में परिचय अभ्यास यानी फेमेक्स के नाम पे जो एक ड्यूटी हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उस आधार पे एक 7 डेज़ का टेंटेटिव प्रोग्राम इस खंडवा जिला के लिए हमारा हेडक्वार्टर से दिया गया है। उस 7 डेज़ का प्रोग्राम में आज 28 तारीख को जो खालवा पीएस का अधीन हमारा ड्यूटी सौंपा गया है। इस थाने में आके हम लोग यहाँ का जो क्राइम रिपोर्ट किस टाइप का है वो डाटा कलेक्ट करते हैं। यहाँ का पॉपुलेशन का रेशियो क्या है, यहाँ पर कम्युनल एक्टिविटीज़ या राइट्स जो भी है वो किस टाइप के है, वो सारे जानकारी हम लोग यहाँ से लेते हैं। भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई भी दंगा या कम्युनल राइट्स क्रिएट होते हैं, हम लोग भोपाल से सीधे खंडवा ना जाके उस लोकेशन में पहुंच जाते हैं। समय को गवा ये मतलब आपका जो है समय को उस विदिन 0 आवर्स में पहुंचते हैं उस लोकेशन पे, ठीक है। तो यही हम लोगों का मेन मोटो रहता है और इसी काम के लिए हम लोग भोपाल से आए हैं। सर क्या परिचय आपका? मेरा नाम असिस्टेंट कमांडेंट अभिजीत दत्ता है, ठीक है। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक सहायक आबकारी अधिकारी के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में अश्लील मैसेज सेंड करने से बवाल मच गया। ग्रुप में शामिल
महिला कर्मचारियों का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। सहायक आबकारी अधिकारी के इस कृत्य से आबकारी विभाग के सभी कर्मचारी अधिकारी एकजुट हो गए और फौरन मैसेज भेजने वाले सहायक आबकारी अधिकारी के खिलाफ एफआईआर करने के लिए एक आवेदन जिला कलेक्टर को सौंप दिया गया। ज्ञापन में आबकारी विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों ने सहायक आबकारी अधिकारी आरपी अहिरवार के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। अहिरवार एक राजपत्रित अधिकारी है। उनके इस कृत्य से महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंची। साथ ही महिलाओं के प्रति उनके यह नजरिया बेहद निंदनीय है। इधर सहायक आबकारी अधिकारी आरपी अहिरवार इस पूरे मामले में कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। बड़वानी जिला मुख्यालय के नवलपुरा के रहवासी दो पक्ष विशाल और प्रवीण के बीच एक गली से गुजरने की बात को लेकर जमकर विवाद हुआ। विवाद इतना बड़ा कि दोनों पक्ष के लोगों ने ईंट और पत्थर से एक दूसरे पर जमकर वार किया। पूरा मामला एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि दोनों पक्ष किस तरह एक दूसरे पर ताबड़तोड़ वार कर रहे हैं। वहीं एक पक्ष के 4 से 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दूसरे पक्ष के 3 लोग घायल हो गए। वहीं इस पूरी घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसमें कुछ लोग युवक को बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं। फिलहाल घायलों का उपचार बड़वानी जिला चिकित्सालय में चल रहा है। पुलिस ने दोनों पक्ष के लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही इस पूरी घटना को लेकर थाना प्रभारी शंकर सिंह रघुवंशी ने बताया कि इसमें विशाल नामक युवक आदतन अपराधी है, जिस पर पूर्व में भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल 294, 323, 506 आईपीसी की धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। थाना प्रभारी शंकर सिंह रघुवंशी का ये भी कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद धाराएं और बढ़ाई जा सकती है। हमारे बच्चों को हम वो पार्षद के घर मकान उद्घाटन करे थे, जिमने को गए थे। 2 माँ बेटे वापस आ रहे तो मेरे छोरा को जो झगड़ा हो रहा है उसका झगड़ा हो रहा है, और मैं तो मेरे छोरा को हम साथ में आ रहे थे 2 माँ बेटे, मेरे पास में से छीन लिया और मैं ऐसे पकड़ूँ नहीं, मेरे छोरा ने कहीं नहीं गलती करी, हम तो खाना खा के आ रहे हैं। ज़बरदस्ती मेरे छोरा को पकड़ के न मेरे हाथ में से उन्होंने पीछे से टामी मार दी और पीछे से लात दे रहे हैं। मैं ऊपर गिर गई तो उसमें क्या माथों से लात मारा, खूब बहुत मेरे छोरा को मारा उन्होंने। और काय से मारा? टामी से मारा। हाँ न 2-4 जन लात मारा। कितने लोग थे? 10-12 जन था। अभी क्या कार्रवाई करी पुलिस ने? पुलिस ने बोला कि हम उसको लाएंगे। अभी तो हमने उसको कल पकड़ के लाए थे हमारे सामने, तो इसने वापस उनको घर फरार कर दी, छोड़ दिया। क्या मांगे तुम्हारी, क्या चाहते हो? हमको चाहते हम तो उसको बंद करवाए, नहीं तो फिर मार मुरा देगी हमारे मोहल्ले से भी। हम तो मारेंगे, कोई नहीं करेंगे। नहीं बंद करेगी इसको, नहीं जेल पहुंचाएगी तो फिर हमारा कार्रवाई हम करेंगे सर। प्रवीण क्या हो गया, क्या घटना हुई तुम्हारे साथ? अरे मैं मेरे भाई को छुड़वाने के लिए गया था। हाँ। वो आगे से आए और फाले और तरवाल सब लेके मारने दौड़े हमको। पत्थर भी दिए और टाइल्स वगैरह भी दी मेरे को पीठ पीछे। टाइल से भी मारी? हाँ टाइल से भी मारी। तो ये सिर में काय से मारा तुमको? ये सिर में पत्थर होन दिए और तरवाल भी दी और सब दिए मेरे को। फिर इतने में मैं होश में नहीं था, नीचे गिर गया मैं। कौन कौन लोग थे ये वागरी थे, वो नाम नहीं पता मेरे को, होश में नहीं था तो नाम नहीं पता मेरे को। नाम नहीं पता? हाँ। कितने लोग थे ये विक्की विशाल थे और वो क्या नाम तेजा और भैयू और वो भी थे, छोटिया भी था, सब थे। कितने लोग होंगे ये टोटल? ये टोटल होंगे 15 लोग, 15-20 जन होंगे। हाँ रिपोर्ट करा दी? रिपोर्ट करवा दीजिए। क्यों मारपीट क्यों की तुम्हारे? मारपीट हम कहीं नहीं, मान से आ रहे थे, मान वगैरह वैसे पैसे डाल के हम आए, मेरे भाई को मारे तो मैं छुड़वाने के लिए गया था। इतने मुँह मेरे को मारने लग गया, हमला कर दिया और सब जन रोक के मेरे को मारे। घटना है नवलपुरा कॉलोनी में 2 पक्षों में किशोर और विशाल दोनों पक्षों में आपसी में झगड़ा हुआ था, जिसमें से दोनों पक्षों में घायल हुए। उसमें एक पक्ष में 4-5 है, एक में 3 घायल हुए थे। जो अभी एक पक्ष के 4 लोग अभी भर्ती है, जिनका इलाज चल रहा है। दोनों को क्रॉस कायमी की गई है और दोनों पर कार्रवाई की जा रही है। सर प्रथम दृष्टया गलती किसकी नजर आ रही है और क्या मामला क्या? मामला इनका आपसी है। गली में से निकलने की बात पे से इनकी गाली गुप्ता हुई। गाली गुप्ता पे होने के बाद में फिर दोनों पक्षों में मारपीट हुई। मारपीट होने के बाद में एक पक्ष में जो विशाल है वो अपराधी प्रवृत्ति का है, उसके खिलाफ 3-4 अपराध पंजीबद्ध है,
उसके खिलाफ 110 की कार्रवाई की गई है और अभी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया? यह 294 323 506 34 IPC के तहत। मतलब ईंटों और पत्थरों से मारा जा रहा है। काफी हृदय विदारक जो मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद में और धारा उस पर बढ़ाई जाएगी। ग्राम इस्लामपुर के ग्रामीण शेख मुबारक ने गुरुवार को मीडिया से चर्चा में बताया कि गांव के एक सार्वजनिक कुएं में ग्रामीणों ने मोटर पंप लगा रखे हैं। कहा कि जिन लोगों के मोटर पंप हैं उन्हें पानी मिल जाता है और बचे लोगों को पानी नहीं मिल पाता। मुबारक ने ग्राम पंचायत से आग्रह किया कि गांव में नल जल व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जाए ताकि सभी ग्रामीणों को उनके घर नल जल में पर्याप्त पानी मिल सके और समस्या का समाधान हो सके। श्री साईं प्रसाद हर्बल माउथ फ्रेश 30 दिन में सभी नशे से मुक्ति। तंबाकू, गुटखा, शराब, सिगरेट आदि सभी नशे हो जाएंगे दूर। श्री साईं प्रसाद हर्बल माउथ फ्रेश हम प्रतिदिन पैसा देकर खरीद रहे हैं मौत, जिसमें बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, नशा, गांजा और पा रहे हैं कैंसर, लीवर, किडनी फेल जैसी भयानक बीमारियां। साथ ही 30 दिन में ही शारीरिक समस्याओं का होगा पूर्ण समाधान, जिसमें नशे से मुक्ति, पाचन तंत्र मजबूत, भूख लगना, मोटापे से मुक्ति, वजन में कमी, कोलेस्ट्रॉल से मुक्ति, शुगर कंट्रोल, मधुमेह से मुक्ति, जोड़ों के दर्द से मुक्ति, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, हृदय धमनियों के ब्लॉक से मुक्ति, साथ ही शरीर के समस्त बालों का झड़ना, सफेद होना रोकना, वहीं याददाश्त से मुक्ति एवं अन्य सभी शारीरिक व्याधियों पर लागू। तो आज ही संपर्क करें। निर्माता श्री साईं सेवा संस्थान, पंधाना, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर है 6264925704।